वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली है। वायनाड सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे और तस्वीर आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी उत्साहित नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ प्रियंका भी उत्साहित नजर आ रही है। फुल स्क्रीन आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए कि आज की बड़ी खबर, प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और पहली बार सांसद का चुनाव लड़ने जा रही हैं प्रियंका गांधी। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति की कमान राहुल गांधी संभालेंगे, यानी उत्तर राहुल संभालेंगे और दक्षिण प्रियंका संभालेंगे। यह केवल भाई बहन के गले मिलने की तस्वीर नहीं है, बल्कि कांग्रेस की नई राजनीति की नई तस्वीर भी आप कह सकते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से आई, जब यह ऐलान किया गया कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। और इस बार वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से राहुल गांधी ने चुनाव जीत हासिल की थी। वो दोनों जगह से सांसद थे, लेकिन कल एक संसदीय सीट छोड़ने का अंतिम दिन है, जब वायनाड को बाय बाय बोलकर राहुल गांधी रायबरेली से अपनी चुनावी पारी, अपनी सांसदी पारी जारी रखेंगे। लेकिन वायनाड सीट का क्या होगा, इस पर तस्वीर साफ हो चुकी है। वो ये कि प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने का अब पदार्पण होने जा रहा है। वो राहुल के बाद वायनाड सीट से उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। वायनाड के ऐलान के बाद राहुल और प्रियंका ने गले मिलकर यह बता दिया कि कांग्रेस काफी ज्यादा एफर्ट लगा रही है और कांग्रेस इस बार की जीत को लेकर काफी एक्साइटेड भी है, एनर्जेटिक भी है। कांग्रेस प्रियंका को लेकर काफी कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन इसके मायने क्या निकलते हैं यह भी जानते हैं। प्रियंका की चुनावी समर का आगाज एक तरह से हो गया। एक तरह से ऑफिशियल एंट्री सियासत में प्रियंका गांधी की मानी जा रही है। पहली बार प्रियंका अपने नाम का नामांकन पत्र भरेंगी, पहली बार प्रियंका अपने लिए प्रचार करेंगी। जीत जाती हैं तो प्रियंका पहली बार सांसद बनेंगी। वायनाड का चुनाव प्रियंका के लिए पहला चुनाव होगा। वायनाड से जीतती हैं तो लोकसभा में भाई बहन की जोड़ी होगी। कांग्रेस एग्रेसिव नजर आएगी। सांसदों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक नया जोश और उत्साह भी मिल सकता है। वैसे केरल की वायनाड सीट प्रियंका के लिए, कांग्रेस के लिए सेफ मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन यह हुआ नहीं। लेकिन अब वायनाड सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी होंगी। राहुल ने इस सीट से 2 बार चुनाव जीता है। इस बार भी वो 3 लाख से ज्यादा वोट से जीते, तो यह साफ है कि प्रियंका को पहली बार सांसद बनने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और 2024 में प्रियंका लोकसभा में दिख सकती हैं, लेकिन उपचुनाव में जीतने के बाद। अब विपक्ष कह सकता है कि प्रियंका के लिए सेफ लैंडिंग है, क्योंकि प्रियंका को वायनाड की सेफ सीट से लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन राजनीति ये है और ये बातें बार बार की जाती रहेंगी। अब प्रियंका को लेकिन इस बात से लड़ाई लड़नी है कि वो वायनाड को कैसे समझा पाती हैं कि राहुल ने वायनाड छोड़ा नहीं है, बल्कि वायनाड को 2-2 सांसद मिल रहे हैं। प्रियंका के पदार्पण से लोकसभा में क्या बदलेगा? 99 सीट जीतकर कांग्रेस मजबूत हुई है, इसलिए प्रियंका का एक तरह से इस बार आगाज कराया जा रहा है उनके युग का। यूपी में रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें जीत चुकी है कांग्रेस। लोकसभा में कांग्रेस की आवाज काफी मुखरता से अब रखी जाएगी, क्योंकि प्रियंका लोकसभा पहुंच जाएंगी। प्रियंका के आने से कांग्रेस की रणनीति में और ज्यादा धार मिलेगी। यूपी में प्रियंका के लिए काम आसान हो जाएगा, जिसका असर 2027 में दिख सकता है। अब यहां कांग्रेस की एक और रणनीति को समझने की जरूरत है, जिसके कोर में भी बीजेपी की 241 सीटें ही हैं। राज्यसभा में बीजेपी बहुमत में है, तो वहां कांग्रेस की कमान अब सोनिया गांधी संभालेंगी, जिनके नाम पर पूरा विपक्ष लगभग एक मत हो सकता है। और इधर लोकसभा में जब प्रियंका और राहुल साथ साथ दिखेंगे, तो सत्ता पक्ष के कॉन्फिडेंस के ऊपर असर हो सकता है, यानी कि विपक्ष ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख सकता है। और अगले 5 साल में संसद के हर सत्र में एक नई राजनीति देखने को मिलेगी, जिसका असर 2029 पर भी हो सकता है। 2029 यानी कि अगला लोकसभा चुनाव। प्रियंका राहुल के साथ मिलकर मुद्दे उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा ताकत से कोई भी मुद्दा उठा पाएगी।
5 साल सांसद बनकर नया अनुभव प्रियंका को मिलेगा। प्रियंका का लोकसभा में बोलना कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। प्रियंका 2029 के लिए कांग्रेस के लिए नया माहौल बना सकती हैं। इसलिए कांग्रेस के इस रिवाइवल के साथ कांग्रेस को लग रहा है कि इससे बढ़िया मौका प्रियंका गांधी को लॉन्च करने का नहीं हो सकता है। सच यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में काफी अच्छा रहा है, अगर उससे आप कंपेयर करेंगे पिछले चुनावों की अपेक्षा। एक वजह यह भी हो सकती है कि पहली बार प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री हो रही है। लोकसभा चुनाव में इनका स्ट्राइक रेट क्या रहा है, आपके सामने रखते हैं। देश भर में 46 सीटों पर प्रियंका ने प्रचार किया, 21 सीट पर जीत हासिल की, यानी कि देश भर में स्ट्राइक रेट करीब 46% का रहा है। यूपी में 8 सीटों पर प्रचार किया, 4 पर जीत हासिल हुई। यूपी में स्ट्राइक रेट 50% का रहा है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है, उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में। लेकिन इसके साथ साथ इसके एक और पहलू भी है, एक सिक्के का दूसरा पहलू भी आप कह सकते हैं। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से उम्मीदवार बना दिया है, तो बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है, जिसकी वजह है 3 तस्वीरें। सोनिया गांधी राज्यसभा से कांग्रेस की सांसद है, राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, वायनाड से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा। ऐसे में विपक्ष सवाल खड़ा करेगा, या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी सवाल उठाएगी कि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं निकाल पा रही है और कांग्रेस पार्टी अभी भी परिवारवाद के चक्कर में फंसी हुई है। ये जो आरोप है, ये जो एलिगेशन है, वो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, जैसे कि अभी आपने शाहजाद पूनावाला को सुना।